देहरादून में दिल्ली सीबीआई की टीम की रेड। सीबीआई की टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी। रेलवे इंजीनियर रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर। पूछताछ में सीबीआई को मिली कई अहम जानकारियां। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में छापेमारी कर रही सीबीआई रिश्वतखोरी और घोटाले का खुलासा कर सकती है सीबीआई। सीबीआई की एक नहीं कई राज्यों में एक साथ लगातार छापेमारी चल रही है। कई विभागों में दरअसल कई विभागों के अधिकारियों पर यह छापेमारी हुई है। मसला है रिश्वतखोरी और घोटाले। अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारियों द्वारा जो अंजाम दिए गए हैं उन पर दरअसल खुलासा करना चाहती है सीबी। उन अधिकारियों को कब्जे में लेना चाहती है सीबीआई। रेलवे इंजीनियर रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। यह सूत्रों के हवाले से खबर आई है। सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड आज चल रही है। नवीन पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नवीन पांडे, ये बताइए कि सीबीआई की एक नहीं कहा जा रहा है 5 राज्यों में ये रेड चल रही है। एक ही समय पर अलग अलग राज्यों में ये रेड मुख्तलिफ विभागों में। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि रेलवे के एक इंजीनियर पर भी रिश्वतखोरी के चलते ये सीबीआई की रेड हुई है। पता चल पाया ये कौन अधिकारी? जी बिल्कुल कुलदीप, आपको अपडेट कर देता हूं तो कि सीबीआई की रेड है। ये दिल्ली की टीम है जो 3-4 टीमें हैं जो अलग अलग जगहों पे रेड कर रही है। खासतौर पे 5 राज्यों की बात सामने आ रही है जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, असम और कुछ राज्य हैं और लगभग 20 लोकेशन की बात की जा रही है जहां पे रेड की जा रही है। देखिए यहाँ पे जो रेड हो रही है देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में जो रेड हो रही है उसमें जो सीबीआई के एसपी यहाँ के हैं उन्होंने इस बात की तो पुष्टि की है कि रेड हो रही है, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि कहाँ कहाँ रेड हो रही है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी हैं जिनको 1 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है सीबीआई ने दिल्ली से अभी आज या कल में। उसके बाद से उनसे जब पूछताछ की गई है तो 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये सीबीआई से जब सीबीआई ने इनसे जो इनपुट लिया है तो उससे मालूम चला है कि इनके तार रिश्वतखोरी के मामले में कई जगह जुड़े हुए हैं। संभव है कि देहरादून में जो रेड किया है या तो जिस अधिकारी को पकड़ा है, वैसे तो नाम का हमारे अपुष्ट सूत्र हम तो पुख्ता नहीं कह सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी का नाम महेंद्र सिंह चौहान बताया जा रहा है जो हम बता रहे हैं आपको जी। तो वो उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी पूछताछ के बाद से देहरादून आई तो जाहिर सी बात है कि देहरादून में लोग अपना मकान और अपनी कोठी और इस तरीके की चीजें रखते हैं और सीबीआई को ये भी शक है कि ये जिन आदमी को गिरफ्तार किया गया है इनके जो 2 लोग हैं जो वसूली करते थे, एक तरह से रिश्वत लेते थे, उन दोनों लोगों से और तीनों से पूछताछ के बाद से मालूम चला कि ये हो सकता है कि ये पहले भी कहीं ना कहीं रिश्वत लेते रहे होंगे और 1 करोड़ की रिश्वत की बात आई है। और ये जो बात एक और कुलदीप आपको अपडेट देता हूँ कि जो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे है, जोन है जो, इसमें ये नौकरी माफ कीजिएगा, एक प्राइवेट कंपनी को उसमें टेंडर दिलाने के नाम पे 1 करोड़ की रिश्वत ली थी इन्होंने, जिसके बारे में पता चला और फिर सीबीआई ने रेड करी है। तो ये कई जगह रेड कर 4-5 राज्यों में कर रही है। अब ज्यादा चूंकि ये दिल्ली सीबीआई की रेड है तो हो सकता है इस मामले में कोई बड़ा खुलासा या घोटाला भी सामने आ सकता है और आने वाले समय में दिल्ली में इसका या हो सकता है आजकल में जब भी सीबीआई वहां पे खुलासा करेगी। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि ये मामले हैं और ये 1985 बैच के एक वरिष्ठ रेलवे के अधिकारी बताए जाते हैं। जी कुलदीप। नवीन, ये भी समझाइए कि सीबीआई जो रेड कर रही है क्या किसी स्पेसिफिक मामले को लेकर, किसी स्पेसिफिक विभाग को लेकर कर रही है या अन्य विभागों में, अन्य मामलों में भी आज रेड हुई उत्तराखंड में? नहीं, ये पर्टिकुलर रेड जो है रेलवे से रिलेटेड रेड है, क्योंकि रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी जिनके बारे में मैंने बताया, जो हमारे सूत्रों ने बताया, हालांकि सीबीआई इस मामले में भी पुष्टि कुछ भी नहीं कर रही है क्योंकि ये दिल्ली की टीम है, तो ये पर्टिकुलर रेलवे का मामला है। रेलवे में टेंडर दिलाने या उसके जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जाहिर सी बात है आप कुलदीप समझते हैं, अरबों खरबों की टेंडर होते हैं रेलवे के लिए और जो जिसका नाम मैंने लिया नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन, ये बहुत बड़े कोई भी रेलवे का छोटा सा छोटा काम भी आपको मालूम है करोड़ों का होता है, तो ये करोड़ों अरबों का काम होता है। इसमें 1 करोड़ की रिश्वत दी गई है और इसी पे सीबीआई को ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं और भी पहले, क्योंकि देखिए एक आदमी जो ये काम कर रहा है वो पहले से भी करता रहा होगा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई जब इस तरीके के रेड 4-5 राज्यों में करती है तो उसको बहुत बड़ा मजबूत क्लू जरूर मिला होगा। तो ये पर्टिकुलर रेलवे को लेकर ही रेड है और हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है दिल्ली में इसकी मुख्यालय से इसकी सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कुछ इस तरीके की रिलीज जारी करे जिसमें एक बड़ा मामला सामने निकल के आ सकता है। अच्छा, मामला क्या है? टेंडर किसको दिलवाने के नाम पर यह घूस ली गई या रिश्वत ली गई? वो कौन सी कंपनी थी
ये इन बातों का भी खुलासा हुआ क्या? जी नहीं, देखिए कुलदीप, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देहरादून से हम ये जानकारी दे रहे हैं, तो हमें जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है वो प्राइवेट कंपनी का नाम तो हमें नहीं मालूम चला। यहाँ के एसपी ने भी उससे बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि दिल्ली की जो सीबीआई टीम है वो रेड कर रही है, इतनी जरूर पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने तो नाम वगैरह भी नहीं बताया, हमारे सूत्रों ने बताया है। इसलिए उनका कहना है कि दिल्ली मुख्यालय में ही इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जो कुछ भी होगा वो बताएंगे। दूसरा, वो अभी चूंकि ये शाम से अपडेट आए हैं तो रेड अभी कहीं ना कहीं चल रही है। कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, ये तो बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, हम अपडेट ले रहे हैं। अगर इस बारे में कोई हमारे पास अपडेट आएगा तो हम निश्चित तौर पे आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि दिल्ली के मुख्यालय से इस बारे में और भी अहम जानकारी मिल सकती है, और उनका सीबीआई के जो एसपी है उनका भी यही कहना है कि दिल्ली मुख्यालय इसको ज्यादा अपडेट देगा। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि 100% यहाँ पे रेड हो रही जो रेलवे से रिलेटेड है, जो बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं घुसखोरी, रिश्वतखोरी और कंपनियों को टेंडर दिलाने के मामले में हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।